आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मीडिया ओआरजी और मैं हूं आपके साथ परवेज। और आज हमारे साथ फिर से एक बार मशहूर शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है पूर्व विधायक हसन अहमद साहब, जिनकी विधानसभा है मुस्तफाबाद। और हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग वापस आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। सर, आपका एक बार वॉइस ऑफ मीडिया में फिर से स्वागत है। श्रीमान, ये बताएं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कांग्रेस इलेक्शन सर पर आ चुके हैं और कुछ लोग मतलब दल बदल की राजनीति चलने वाली है और चल चुकी है, इस बारे में सर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये कोई नई चीज नहीं है। लालच, सत्ता, पैसा हमेशा से राजनीति में रहा है जी। वही खेल अब भी चल रहा है। और कुछ लोग बीजेपी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, कोई बीजेपी में जा रहा है, कोई कांग्रेस में आ रहा है। ये एक समाज में एक ही पार्ट है जो लालची लोग हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन उनको पछतावा होता है बाद में। किसी भी आप पार्टी से छोड़ के जा रहे हैं, जहां आपको लीडरशिप मिली, जहां नाम मिला, आप एक पार्टी के नाम पर जीत कर आए। मजेदारी जब है जिस पार्टी से आप जीत कर गए हैं और दूसरी पार्टी में चले जाए, उसका रिजाइन करें। आप रिजाइन करके फिर दोबारा से इलेक्शन लड़ें तो आपको आपकी औकात पता लग जाएगी। जी जी। ये है, इसका कोई फर्क कांग्रेस से कौन गया कौन जा रहा है, उससे कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप पार्टी हताश की तरफ जा रही है। जी। आप पार्टी की जमीन दिल्ली में खिसक गई है और एक 52-53 साल से मैं राजनीति में हूं और मेरा एक्सपीरियंस है। मैं आपको बता रहा हूं कि आप पार्टी की हालत बहुत बुरी होने वाली है आने वाले इलेक्शन के अंदर। इसीलिए वो जल्दबाजी में जो भी आ रहा है, जिसको भी कोशिश कर रहे हैं तोड़कर वो जिताना चाहते हैं। पब्लिक इतनी बुद्धू या पागल नहीं है। आपको वो देख चकी 11 साल आपको हो जाएंगे जी सत्ता के अंदर, तो लोग पहचानते हैं। मैं कभी भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की बात नहीं करता। मैंने इस देश का वासी हूं। मुझे गर्व है कि मैं भारत में पैदा हुआ, जहां सेकुलरिज्म है, जहां हिंदू मुस्लिम एकता एक प्रतीक है देश के अंदर। और मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि इस देश में 95% हिंदू हमारे भाई सेकुलर हैं। जी। मुसलमान सेकुलर हैं, लेकिन कुछ पार्टियां देश को तोड़ने के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए ये सब चीजें पैदा कर रही हैं। लेकिन इन चीजों से कुछ देश में होने वाला नहीं है। हमारा प्यार और मोहब्बत, दुनिया के अंदर कितनी भी ताकत आ जाए, बीजेपी का तो 1 पॉइंट प्रोग्राम है, आरएसएस का है कि हम आपस में झगड़ा कराएं। आज सब लोग समझ रहे हैं कोई देश को नहीं तोड़ पाएंगे और हमारे प्यार और मोहब्बत को जो हमारा बंधन है उसको कभी भी ये सक्सेस नहीं होंगे, तोड़ नहीं पाएंगे। सर, ये तो एक बात। दूसरी बात सर, हम ये जानना चाहेंगे, पिछली बार अगर हम विधानसभा का रिकॉर्ड उठाते हैं, 70 विधानसभाएं हैं और कांग्रेस से आपने भी फाइट की थी, और जो सबसे ज्यादा वोटर का जो ताज है, जो सबसे ज्यादा वोट मिले सर, वो आपके ऊपर है। नहीं, जरा कितने वोट मिले थे एक बार हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? हमें जी, हमें बहुत कम वोट मिले मेरे ख्याल आपकी विधानसभा को सर सबसे ज्यादा आपको वोट मिले हैं अभी के अंदर। अभी हाँ, जो पिछले बार इलेक्शन हुए थे। हम 29,000 से जीते जी असेंबली इलेक्शन में, ये एमपी इलेक्शन के अंदर। जी। पिछली बार आप पार्टी को लोग कांग्रेस का अल्टरनेटिव समझते रहे, क्योंकि आप पार्टी आरएसएस का एक विंग है। जी, यानी आप खुला खुला इल्जाम लगा रहे हैं कि आरएसएस की भी शाखा है आम आदमी पार्टी। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा जी, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। आप जो भी कहिए जी, लेकिन ये एक बड़ी सोची समझी साजिश आपने इतने दिन बंद रखा। इलेक्शन आने से पहले आप लोगों को छोड़ रहे हैं। सारे लोग जितने जेल में थे वो सब छोड़ छोड़ के आ रहे हैं।
मैं नाम नहीं लेना चाहता, जनता सब जानती है। आप जितना मूवमेंट केजरीवाल जी का चला रामलीला मैदान में, जो सीनियर लोग थे वो सब गायब हैं। उनकी बैकग्राउंड आप पता कराइए। एक व्यक्ति जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो इतनी बड़ी मूवमेंट चला सकता है? उसकी बैकग्राउंड में कितना पैसा खर्च होता था? रामलीला मैदान में सबको खाना मिलता था, होर्डिंग्स लग रहे हैं, पैसा कहां से आ रहा है? ये आरएसएस की एक प्लानिंग थी कि 15 साल से शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार दिल्ली में चल रही थी। कांग्रेस अच्छे काम कर रही थी। 200 यूनिट कांग्रेस ने फ्री कांग्रेस पार्टी ने दिया। इतने फ्लाईओवर दिल्ली में जो बने, मेट्रो ट्रेन आई और बहुत सी चीजें, जितना डेवलपमेंट हुआ वो कांग्रेस की राज में हुआ। बीजेपी के दिल में एक आग जल रही थी कि किस तरह से हम कांग्रेस को हराएं। उन्होंने एक प्लानिंग करके, क्योंकि आरएसएस एक प्लानिंग, वो प्लानर्स हैं, वो लोगों के जज्बात किस किस तरीके से लोगों को लाते हैं वो पता नहीं लग पाता किसी को। वो केजरीवाल जी को लेकर आए और मैंने केजरीवाल जी का, एक मिनट आप सुन लें, केजरीवाल जी का मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें उन्होंने कहा कि पता नहीं क्या इशू था, उन्होंने कहा कि मुझे भी विद्रोहियों की तरह देखा जा रहा है। मेरे पिताजी तो हमेशा जनसंघ में रहे हैं। अच्छा, ये केजरीवाल जी का लफ्ज है। तो आदमी ना कहना चाहे लेकिन जो होता है उसके मुंह से निकलता है। वो आरएसएस के एक पार्ट है। और मैं हिंदू मुस्लिम के नाते नहीं कह रहा, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर इतने मुसलमानों ने आपको वोट दिया। 3 मेंबर पार्लियामेंट है राज्यसभा के, 2 बार आपने राज्यसभा बनाया। क्या किसी मुसलमान को आपने टिकट दिया? कांग्रेस ने तो राज्यसभा में हमेशा एक मुसलमान को लाई है। इतना मुसलमानों ने आपको समर्थन दिया, लेकिन आपने मुसलमानों के साथ धोखा किया। इतना बड़ा राइट हुआ, मेरे इलाके में राइट हुआ, जमुना पार में हुआ, लेकिन आप कभी बाहर नहीं निकले। सवाल मुसलमानों की हमदर्दी का नहीं है, हिंदुओं का भी नुकसान हुआ, मुसलमानों का भी नुकसान हुआ। आपको बाहर निकलना चाहिए था, आपकी कोई स्टेटमेंट नहीं आई। कोरोना फैला, आप जिम्मेदार हो। आपने मरकज पर, जमात के लोगों पर आपने धब्बा लगाने की कोशिश की। आपने कहा इन पे मुकदमा चलाइए। क्या किया आपने हमारे लिए? मुसलमान हमसे पूछता है कि हसन भाई, जो कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए काम किया, कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों के लिए काम नहीं करती। जहां वो पंडितों का, ठाकुरों का, हमारे हरिजन भाइयों का, हमारे दलित भाइयों का, हमारे सिख भाइयों का, मुसलमान भाई भी इस देश के रहने वाले हैं, उनका ध्यान रखते हैं। इन्होंने किसी जगह पे कोई ऐसा, आज संभल की इतना बड़ा कांड हुआ, पुलिस वर्सेस वहां मुसलमानों पर अत्याचार हुआ है। क्या केजरीवाल जी ने कोई लफ्ज बोला? आप नेशनल लीडर बनना चाहते हैं? राहुल जी गए, पुलिस ने उनको जाने नहीं दिया। अखिलेश जी, उनके लोगों ने आवाज उठाई, कांग्रेस आवाज उठा रही है, और दूसरी पार्टियां जो कम्युनिस्ट पार्टियां वो आवाज उठा रही हैं। आप लोगों को मना कर रहे हैं केजरीवाल जी, अपने लोगों को, कोई आपने बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाना, चुप रहना है। आपका जो चेहरा था, माफ कीजिएगा, वो लोगों को पता लग चुका है कि आप पार्टी पैसे की, सत्ता की और फिरका परस्ती की जड़ है, चिन्ह है। मैं आपके माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूं कि इस बार आप पार्टी को दिल्ली वाले ऐसा सबक दें कि इनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दें। ये धोखेबाज हैं, इनका चेहरा अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। इनको बिल्कुल वोट ना दें, इनको वहीं लाके खड़ा कर दें जहां से ये तैयार हुए थे, आए थे। सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत।